इतने लजीज और इतने जायकेदार सिर्फ 50 रुपये में प्लेट भर कर गुलाब जामुन बनाएं। यही वो गुलाब जामुन है जिसे बनाने में आपको ना ही तो अंडे की ज़रूरत है, ना सूजी, ना मैदा, और ना ही इसके लिए आपको खमीर या बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है। फिर भी ना ये टूटेंगे और रस से भरे हुए रसीले बनेंगे। सिर्फ आप 50 की ब्रेड लाएं और यकीन माने इस कदर जायकेदार गुलाब जामुन बनते हैं कि बस मुँह नहीं लथ दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने तकरीबन 6 अदद यहाँ पर ब्रेड के बड़े साइज़ के स्लाइस लिए हैं। चारों तरफ से इसके कोने जो हैं इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट वाला इसका हिस्सा चाहिए, लेकिन उसे हमने ज़ाया नहीं करना, फिर किसी रेसिपी में भी काम में आ सकता है, या कोई भी आप स्नैक्स बना रहे हैं तो ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना इतना आसान है क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाती, क्योंकि ब्रेड में खमीर और अंडे का इस्तेमाल बनाते वक्त तो वैसे ही हुआ होता है, तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे गुलाब जामुन कभी नहीं टूटेगा। आप बनाकर देखेंगे इंशाल्लाह तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले एक फ्राई पैन लेना है आपने, जिसमें आपने तकरीबन 1 कप और 1/4 कप दूध लेना है। अच्छा, ब्रेड के सारे पीसेस को हम दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद इसी वक्त हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं इतनी आंच रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पैचुला के साथ जितना भी दूध है इसमें ब्रेड को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे स्पैचुला के साथ। क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा दूध कम है ब्रेड ज़्यादा है, लेकिन नहीं, 6 अदद ब्रेड के स्लाइस में सिर्फ आपने इतना ही दूध इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा दूध इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो इसका मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा, फिर वो सेट नहीं होगा और गुलाब जामुन बन तो जाएंगे लेकिन उनमें फ्राई करते वक्त क्रैक्स आएंगे या फिर अंदर से उसमें गुठली बन जाएगी। तो हमें बहुत ही अच्छे से गुलाब जामुन रसीले से चाहिए। तो इतने से हमने दूध में सारे अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। चूल्हे की आंच को वापस से हमने मीडियम कर लिया है। जब ये अच्छी तरह मैश हो जाए सिर्फ आपने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसमें जो हमने दूध का इस्तेमाल किया है वो हमने पहले से उबला हुआ दूध लिया था, यानी पहले से हमने काढ़ लिया था दूध को, उबाला दिलवा लिया था और फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। क्योंकि इसमें फिर हमने दूध को उबाला नहीं था दिलवाना, सिर्फ 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसे पकाने से क्या होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ब्रेड के जो गुलाब जामुन है वो बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। जब इस तरह से ये एकदम से गाढ़ा हो जाए ना, तो उसके बाद आपने इसे किसी भी थाल में निकाल कर उस वक्त तक रखा रहने देना है जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। इसे बहुत अच्छी तरह हमने ठंडा करना है। यहाँ पर तकरीबन हमने ले लिए हैं 6 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून इसमें आपने घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी डाल लीजिएगा, उससे खुशबू भी आएगी गुलाब जामुन में। यहाँ पर तब तक हम चाशनी बनाते हैं जब तक कि वो मिक्सचर जो है वो ब्रेड वाला अच्छी तरह रखा हुआ ठंडा नहीं हो जाता। चाशनी सिर्फ हम 1 कप चीनी से बना रहे हैं, यानी कि सिर्फ हमने यहाँ पर 100 ग्राम ही चीनी ली है। 100 ग्राम यानी 1 कप चीनी में सिर्फ 1 कप ही हमने पानी डाला है और 1 तोड़कर हमने इसमें सब्ज़ इलायची डाल दिया है। चाशनी इसलिए हम कम बना रहे हैं क्योंकि घर पर अगर हलवे वगैरह बनाए जाएं या फिर जलेबियाँ बन रही हों तो फिर कुछ चाशनी अगर बच जाती है वो हम वापस से इस्तेमाल में ले आते हैं। तो हमारे पास रखी हुई थी चाशनी, तो आज था दिल सबका गुलाब जामुन खाने हैं, वो भी ब्रेड वाले। तो इसलिए अगर आप 2 कप चीनी से चाशनी बनाएंगे फिर आपने 2 कप पानी डालना है, बराबर पानी जाएगा। और चाशनी को आपने गुलाब जामुन की चाशनी को सिर्फ उतनी देर तक ही पकाना होता है कि वो चिपचिपी बन जाए। ठीक है, दोनों उंगलियों में लेकर देखेंगे, इसमें तार नहीं आना चाहिए, सिर्फ चिपचिपी हो। लेकिन खूब अच्छी चिपचिपी चाशनी बनानी है गुलाब जामुन के लिए, तभी गुलाब जामुन जो है ना अंदर से रस से भरे हुए बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये चाशनी बन गई थी। अब जो हमारे पास रखी हुई चाशनी थी वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये मिक्सचर जो है ना ब्रेड वाला रखा हुआ बहुत अच्छी तरह ठंडा हो गया था, तो हमने इसे इस ऐसी जगह पर उतार लिया है ताकि हमें जो है इसे मिक्स करने में आसानी हो। प्लेट में ज़रा से सही से मिक्स नहीं होता, तो इसलिए आपने कोई भी ऐसा थाल ले लेना है, बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हमने सिर्फ मिल्क पाउडर जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छा, मिल्क पाउडर हमने पहले 6 चम्मच इस्तेमाल किया था, उसके साथ हमने एक्स्ट्रा इसमें 3 चम्मच और डाला है क्योंकि हमें 6 चम्मच से ये ज़रा कम लग रहा
था। हमारे पास बहुत ही नरम सा यहाँ पर ब्रेड का डो बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें सिर्फ हमने 1 चुटकी मीठा सोडा डाला है, जो कि 20 रुपये में काफ़ी सारा मिल जाता है मार्केट से। पकौड़ों को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने सिर्फ 1 चुटकी डालना है। उसमें 1 या 2 ड्रॉप्स आपने पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, 6 अदद ब्रेड के स्लाइस हैं। फिर से आप ये बात हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें 1 चुटकी ही जाएगा। 1 चुटकी से ज़्यादा मीठा सोडा आपने नहीं डालना। ज़्यादा डालने से ये होता है क्योंकि ब्रेड जो है ना वो पहले से ही ख़मीर से तैयार हुए होते हैं और इनमें अंडे का भी इस्तेमाल किया जा चुका होता है। तो इसमें अगर हम ज़रा ज़्यादा मीठा सोडा डालेंगे उससे फिर इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, फ्राई करते वक्त ये टूट जाते हैं, तो तभी रिज़ल्ट इनका बेहतरीन नहीं आता। तो यहाँ पर देखें, इस तरह के आपने इनके बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स बनाते वक्त छोटे बड़े साइज़ के आप अपने पसंद से रख सकते हैं। हमने नॉर्मल से साइज़ के बनाए हैं, फूल कर अपने साइज़ से बड़े हो जाएंगे। लेते हैं फ्राई करने के लिए हमने कुकिंग ऑयल को हल्का गर्म किया है। ज़्यादा तेज़ गर्म कुकिंग ऑयल में आपने ये ब्रेड वाले गुलाब जामुन जो है वो नहीं डालने, क्योंकि तेज़ गर्म कुकिंग ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरन से ये चिपक सकते हैं कढ़ाई में। तो बस मीडियम से आंच पर आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से फ्राई हों। अच्छा, हल्का कलर रखना है तो आपकी चॉइस है, और इंशाल्लाह ताला अगर आपने पूरी रेसिपी देखकर ये रेसिपी ट्राई की तो इंशाल्लाह जो आप ब्रेड के गुलाब जामुन बनाएंगे वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। और माशाल्लाह से ना 6 अदद ब्रेड के स्लाइस से ना एक प्लेट भर के गुलाब जामुन की बन जाती है। यहाँ पर जी हमने इसे डार्क कलर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह के पसंद किए जाते हैं। अच्छा, चाशनी को हमने पका कर ना पहले हल्का सा नीम गर्म करके एक यहाँ पर छोटे बर्तन में निकाल लिया था, जो गहरा हो, जिसमें अच्छी तरह से गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह भीग जाए। तो हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा चाशनी को, और फिर इसमें गुलाब जामुन आपने डाल देने हैं। और गुलाब जामुन इसमें हमने ना गुलाब जामुन के हिसाब से एक छोटा बर्तन ले लिया, क्योंकि चाशनी हमारे पास हमने कम ही तैयार की थी, तो वो छोटे बर्तन में डाल दी। इसे तकरीबन आधा पौन घंटा भीगे रहने दें। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त और रसीले से गुलाब जामुन बनते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देखें गुलाब जामुन कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है इनका रिज़ल्ट। आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।